हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए रहने वाली है। और आप इस वीडियो को बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की जो इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हम औद्योगिक कानून कहते हैं। आपका ये पेपर का नाम हो जाएगा और ये बीकॉम सेकेंड ईयर वालों की बात करूँगा। तो जो जो क्वेश्चन 2021 में आने वाले क्वेश्चन उन क्वेश्चनों की बात करूँगा। और इस वीडियो में 18 से 19 क्वेश्चन याद करके आप ला सकते हैं 85% प्लस। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, कोई इशू आता मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमेशा मैं आपकी साथ रहूँगा और हमेशा मदद करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो स्टार्टिंग करते हैं और देखिए पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। आपके पास गैस पेपर नोट्स जो भी है, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, अपने बुक नोट्स गैस पेपर को खोल लेना है। और मैं थोड़ी सी एक बात और यहाँ बीच में कहना चाहूँगा ब्रेक के साथ में, जैसे कि आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी कुछ भी कर रहा है तो यार उन्हें ज़रूर बताना पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, जाके देख लें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा। वहाँ भी आपको क्या है, जो हमारे अनदर चैनल हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीए में है, बीएससी में है, जो भी है उन्हें करवा दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको लाइफ में। ठीक है, एक देखो गाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी इंसान की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से हमें पढ़ने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें कुछ भी करने से पहले एक गाइड मतलब कोई व्यक्ति होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, मतलब एक सही रास्ता दिखा सके। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ मैं हर एक सही रास्ता दिखाने की, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और जो आप भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उससे दूरी करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन की टच करेंगे, टिक करेंगे अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है जिसको आप पढ़ाई करते हैं, जिससे भी उस पर टच करेंगे। वो है कारखाना। तो जानते हैं कारखाना शब्द की परिभाषित कीजिए, मतलब कि कारखाना कहते किसे हैं, पहली बात तो ये देखेंगे। साथ ही साथ लक्षण और कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो श्रमिकों को कल्याण और उनके जो कार्य संबंधी प्रावधान दिए गए थे उनके बारे में देखेंगे। तो आप जानते हैं 1948 में एक जो अधिनियम चलाया गया था कारखाना वाला, उसमें अंतर्गत जो श्रमिक काम करेंगे उनके कुछ कल्याण के लिए उनके कार्य संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए थे, वो उन प्रावधानों को याद करना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? जो जो बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों पे टिक लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करेंगे, जो श्रमिक होते हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम में जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए कोई मजदूर है, श्रमिक है, वो क्या है, काम कर रहा है किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, तो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम, कुछ अधिनियम बनाए गए हैं कि भाई तुम सेफ्टी बेल्ट पहनोगे, तुम ये करोगे तब काम करोगे। तो कुछ नियम और कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, उनके प्रावधान को आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, औद्योगिक संघर्ष क्या होता है, उनके कारण क्या हैं, और ये आपको याद रखेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं हड़ताल और ताला, जो तालाबंदी कहते हैं, मतलब कि हड़ताल लगाना। आप जानते हैं मजदूर क्या होते हैं, उन्हें सही मतलब कि उन्हें पैसा ना देना, मतलब कुछ भी होता है तो वो लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं। बहुत सारे, अभी देखो बिजली विभाग में भी ऐसा हुआ था, तो हड़ताल वगैरह, तालाबंदी, वही सब कुछ आपको याद करना है। तो उसके बाद में आ जाते हैं लोक, जो आपको होता है लोकोपयोगी क्या होता है। लोकोपयोगी जो हड़ताल होती है या तालाबंदी होती है उसको क्या है, प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या प्रतिबंध, कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं हड़ताल और तालाबंदी पर, वो आपको देखना है। कर्मचारी, आप जानते हैं राज्य बीमा निगम होता है, उसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, शक्ति कौन कौन सी थी, कौन कौन से कर्तव्य थे, उनको देखेंगे। साथ ही साथ अंशदान, तो जानते ही हैं अंशदान क्या होता है। अंशदान के जो कह सकते हैं भुगतान नियम की व्याख्या आपको करनी है। तो अंशदान क्या है, अंशदान की भुगतान की नियमों की नियम कौन कौन से हैं वो देखना है। आंशिक आयुक्ता क्या होती है और पूर्णतः आयुक्ता, इन दोनों आयुक्ता में क्या देखना है, आपको अंतर देखना है। आंशिक आयुक्ता और पूर्ण आयुक्ता में अंतर। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे नियुक्ता क्या होती है। नियुक्ता जानते हो, नियुक्ता तो एक ये नियुक्ता यहाँ से नहीं होगी बल्कि यहाँ से आपको पढ़ना है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जो कार कह सकते हैं, जो कामगार को क्षतिपूर्ति, नियुक्ति एवं जो दलित्व और नियुक्ता कह सकते हैं, कब क्षति पूर्ति के लिए
उत्तरदायी नहीं होगा। ये पूरा एक कथन था, यहाँ से लेके आपको यहाँ से पहले नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ से आता कि कथन होगा आपको, ये पूरा एक कथन है, ठीक है। तो कि कर्मचारी जो क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 था उसके अंतर्गत जो कर्मगार थे, जो कर्मचारी थे, उनके क्षतिपूर्ति जो नियुक्ति करना उनका क्या दायित्व है, साथ ही साथ नियुक्ति देखिए, और साथ ही साथ क्या है, नियुक्ता कब क्षतिपूर्तक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये आपको क्या कुछ अधिनियम बनाए गए थे, उन अधिनियम के बारे में आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत जो कमीशन की जो नियुक्ति एवं शक्तियों को जो संबंधित प्रावधान दिए गए थे वो क्या क्या दिए गए थे, उनको देखना है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो है आपका अधिनियम के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया को समझाना है। तो अधिनियम की जो उत्पादन प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परिभोगी, ठीक है, परिभोग के जो सामान्य कर्तव्य बताइए। तो परिभोगी के सामान्य आपको कर्तव्य बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। फिर देखो उसके बाद में यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वो है हमारी श्रमिक। तो श्रमिक क्या होते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो क्या है, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। औद्योगिक विवाद जो जानते हैं अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है, कोई विवाद होता है औद्योगिक मतलब उद्योग के एक विवाद होता है, उनके अधिनियम के उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। समझौता बोर्ड के कर्तव्य क्या होते हैं, कोई समझौता होता है तो वहाँ समझौता बोर्ड का कर्तव्य क्या है वो आपको बताना है। साथ ही साथ यहाँ बोला गया है कि कार्य समिति और समझौता बोर्ड में भेद बताना है। कार्य समिति क्या होती है और समझौता बोर्ड क्या होता है, इन दोनों में क्या बताना है, आपको अंतर बताना है। हड़ताल तालाबंदी के लक्षण क्या होते हैं मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बाद में किन दशाओं में हड़ताल अवैध घोषित की जा सकती है, तो ये जरूरी है कि किन दशा में कोई भी हड़ताल इंसान रखता है तो वो अवैध घोषित की जाएगी, मतलब उसका कोई भी एक मुद्दा नहीं है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको टिक लगाना है, जो छटनी होती है वो क्या है, उनके कारण के बारे में बताना है। साथ ही साथ श्रम न्यायालय क्या है, उनके कार्य क्या हैं, तो श्रम न्यायालय क्या है, उनके कार्य क्या हैं, ये आपको देखना है। साथ ही साथ श्रम संघ क्या होता है, देखिए श्रम संघ क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उनके उद्देश्यों के बारे में देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ निकटतम नियुक्ता क्या होती है, निकटतम नियुक्ता के बारे में आपको क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, और ये मैंने कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के ऊपर भी बता रखा है, आप वहाँ भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ये आपका शॉर्ट में भी देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है प्रसुप्ति, प्रसूति के लाभ और कर्मचारी बीमा जो न्यायालय होता है उसके बारे में देखिए। कर्मचारी बीमा न्यायालय क्या है ये अलग चीज़ बात होती है, और प्रसूति जो प्रसूति होती है उस पर टिप्पणी, जिसे हम मातृत्व भी कह सकते हैं। उसके होता है स्थायी समिति क्या होती है और उनके अधिकार क्या हैं, और स्थायी समिति, मान लो कोई स्थायी समिति है, उसके अधिकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखना है। कर्मचारी राज्य बीमा कोष में अंशदान से संबंधित प्रावधान को आपको बताना है। जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा जो कोष होता है उनमें अंशदान से संबंधित प्रावधान कौन कौन से दिए गए हैं वो आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पेपर के साथ में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और मैं जो क्वेश्चन बताऊं वो क्वेश्चन याद करके जाइएगा, ठीक है। जय हिंद।